नाम जपो किरत करो वंड छको, मतलब प्रभु का सिमरन करो, मेहनत करो और सबके साथ मिलकर खाओ पियो। ये गुरु नानक देव जी ने करतारपुर की धरती से ही संदेश दिया था, जिस धरती पर आज हम खड़े हैं। कहा यह जाता है कि 1521 से लेकर 1539 ईस्वी तक श्री गुरु नानक देव जी यहीं पर रहे। इसी स्थान पर उन्होंने मेहनत की जहां मैं खड़ा हूं। इसी जगह पर उनके खेत हुआ करते थे और जो सामने आप ये छोटा सा एक गुंबदनुमा चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पर उनका कुआं हुआ करता था, उनके खेतों को जो पानी जाता था। गुरु नानक देव जी ने यहाँ पर अपने जीवन के आखिरी 17 साल से ज़्यादा का समय बिताया और उन्होंने सर्वधर्म सम्मान का संदेश दिया। करतारपुर साहिब में ही गुरु जी ज्योति ज्योत समा गए थे। उन्होंने यहीं पर अपने प्राण छोड़े थे, क्योंकि वो सभी धर्मों के थे। गुरु नानक देव जी सिर्फ सिखों के ही नहीं थे, उनको मुसलमान भी उतने ही मानते थे। और ये इसलिए बात और पुख्ता हुई कि जब 1539 में श्री गुरु नानक देव जी का देहांत हुआ तो उनके अंतिम संस्कार को लेकर दोनों धर्मों के बीच में विवाद हो गया। सिख कहने लगे कि उनके हिसाब से अंतिम संस्कार होगा, लेकिन मुसलमान कहने लगे कि बाबा फकीर उनके भी थे, वो अपने हिसाब से, अपने मजहब के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार करेंगे। कहते हैं कि ये विवाद जब बढ़ गया तो जहाँ पर उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ था वहाँ से चादर हटाई गई तो देखा कि वहाँ पर चादर के नीचे फूल थे और गुरु नानक देव जी की पार्थिव देह उसके नीचे नहीं थी। उसके बाद इसी गुरुद्वारा में दो अलग अलग तरीकों से सिखों ने अपने हिसाब से उनके शरीर की यानी उन फूलों की अंत्येष्टि की और मुसलमान समाज ने अपने हिसाब से उनके शरीर की अंत्येष्टि की, उन फूलों की अंत्येष्टि की। इसीलिए यहाँ उनकी दोनों समाधि विराजमान हैं, सिखों के हिसाब से भी और मुसलमानों के हिसाब से भी। दोनों धर्मों को एक होने का संदेश देने वाले गुरु नानक देव जी इसी पावन धरती पर ज्योति ज्योत समाये थे। अब आपको दर्शन करवाते हैं उस जगह के पहले जहां मुसलमानों ने उनका अंतिम संस्कार किया था। ये गुरुद्वारा साहिब के बाहर समाधि जो आप देख रहे हैं निशान साहब के बगल में, ये समाधि जहां सिखों ने और मुसलमानों ने उनका संस्कार किया। सबसे पहले आपको इसी समाधि पर हम नतमस्तक खुद भी होंगे और आपको भी नतमस्तक करवाएंगे। एबीपी न्यूज़ की मार्फत आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। ये है वो समाधि जहाँ पर मुस्लिम समाज की तरफ से अंतिम संस्कार किया गया था। ये है गुरु नानक जिन सुनया पेखया से फिर गर्भास ना परया रे, से फिर गर्भास ना परया रे। गुरु नानक देव जी ਨੂੰ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। सिख समाज की तरफ से अब उसके दर्शन करवाएंगे हम आपको। दो तरह से उनका अंतिम संस्कार हुआ था। ये गुरुद्वारा साहिब में हम प्रवेश कर रहे हैं और गुरुद्वारा साहिब के उस हॉल की तरफ हम जा रहे हैं जहां पर सिखों के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार हुआ। वो समाधि भी यहाँ पर विराजमान है। ये है वो दर्शन, देखिए ये समाधि है जहाँ सिखों ने अपने हिसाब से अंतिम संस्कार किया था। कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सर्व जियां का दाता रे, सर्व जियां का दाता रे। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। इस समाधि के ऊपर गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश है, जहां बाहर से सीढ़ियां बनी हुई हैं और सीढ़ियों से होकर हमें जाना पड़ता है। सीढ़ियों से होकर हम गुरुद्वारा साहिब के ऊपर तक जाते हैं। गुरु मान्यो ग्रंथ जिसे कहा जाता है,
गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया गया है। ये गलियारा है, नीचे चारों तरफ इसी तरह गलियारा छोड़ा गया है। यहाँ संगत बैठी रहती है और पहले नीचे समाधि के दर्शन किए जाते हैं, फिर ऊपर गुरु ग्रंथ साहिब का जहाँ प्रकाश है उसके दर्शन किए जाते हैं। संगत देखिए दूर दूर से आई हुई है, यहाँ विराजमान है संगत, और ये बड़ी पावन घड़ी आई है जब करतारपुर कॉरिडोर खुल रहा है। उस हिसाब से यहाँ लोग सिमरन कर रहे हैं, प्रभु का कीर्तन चल रहा है। कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सर्ब जियां का दाता रे सर्ब। सोचा सी कदी कॉरिडोर खुलेगा तो हिंदुस्तान तो लोग की कॉरिडोर रही, आगे दर्शन कर ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। हर गुर गुर करता रे हर हर गुर गुर करता रे। ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਅ ਹਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਇਹ ਸੁਭਾਗੀ ਘੜੀ ਆਈ ਹੈ। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। बस मन में जो खुशी है मेरे नहीं है, समूह विश्व की नानक नाम लेवा सिख संगत के मन में खुशी है कि करतारपुर कॉरिडोर आज खुला है, जिसके ज़रिए हम आज डेरा बाबा नानक से श्री दरबार साहिब श्री करतारपुर साहिब के दर्शन दीदारे करने के लिए पहुँचे हैं। और इसलिए जो दोनों सरकारें हैं, चाहे वो भारत की सरकार है, पाकिस्तान की सरकार है, हम दोनों सरकारों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये मौका प्रदान किया। और सबसे बड़ा शुक्रिया उस अकाल पुरख का, वाहिगुरु का, जिसके आगे हम लोग 70 साल से अरदास कर रहे थे। आज उनकी कृपा हुई है और हमारी अरदास जो है सुनी गई और हमको आज करतारपुर साहिब के दर्शन करने का सौभाग्य समय प्राप्त हुआ है। गुरुद्वारा साहिब के उस जगह पर हम पहुंच गए हैं जहां श्री करतारपुर साहिब में गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया गया है। संगत यहां पर नतमस्तक हो रही है और ये सामने पालकी साहब में सुशोभित हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, और चारों तरफ ऊपर संगत बैठी है। पहले माले पर करतारपुर साहिब के गुरुद्वारा साहिब में शब्द कीर्तन चल रहा है। पहले माले पर गुरु ग्रंथ साहिब प्रकाश किया गया है और यहाँ पर शब्द कीर्तन के साथ साथ ये पावन मौका आया है जब गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती के मौके पर संगत को कॉरिडोर के रास्ते आकर नतमस्तक होने का मौका मिला है। और हम भी खुशनसीब हैं कि एक बार फिर उद्घाटन मौके पर हम यहाँ आए थे और 1 साल बाद फिर उस उद्घाटन के बाद जो इकरार हुआ था कि 1 साल के अंदर अंदर कॉरिडोर बनाकर पूरा कर लिया जाएगा, उसी के तहत हमें भी यहाँ आने का मौका मिला। और ये हम दोबारा यहाँ गुरु साहिब के चरणों में नतमस्तक होने के लिए पहुँचे हैं। सर्बत दा भला नानक नाम चढ़ती कला सभी सिख यहाँ पर नतमस्तक होते हैं। आप देख सकते हैं कि जो करेंसी पड़ी है वो कितने देशों की करेंसी है। जो लोग जिस भी देश से आए हैं वहीं से गुरु साहब के लिए अपनी श्रद्धा मुताबिक दान डालने के लिए अलग अलग देशों की करेंसी यहाँ चढ़ाई जा रही है। करतारपुर साहिब आकर हर वो आदमी अपने आप को खुशनसीब मानता है जिसको ये लगता है कि शायद वो पाकिस्तान का कॉरिडोर कभी लांघ नहीं सकता था, लेकिन अब वो रास्ता आसान हुआ है। कॉरिडोर के रास्ते यहाँ पर पहुंचकर संगत नतमस्तक हो रही है। हालांकि पहले आने के लिए अटारी बागा रास्ते से आपको लाहौर से होकर आना पड़ता था और ननकाना साहब होते हुए लोग यहाँ करतारपुर साहिब आ पाते थे, क्योंकि ये बिल्कुल बॉर्डर के समीप है। अब हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार इस गुरुद्वारा साहिब से बॉर्डर कितना समीप है और कैसे एरियल व्यू से हम आपको कॉरिडोर की जो अभी स्वरूप है, जो अभी जिस तरह से उसका निर्माण हुआ है, उसकी एक झलक दिखाने की कोशिश करते हैं।